नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। हम प्रतिदिन आपसे ज्योतिष के अनुत्तम विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। उन विषयों के अंतर्गत आज हम शनि की उन स्थितियों की दशा पर चर्चा करेंगे जो आपको शनि कुछ देते हैं। कहा जाता है कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और शनि सूर्य के पुत्र होने के साथ साथ जो उनकी गुण धर्म प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति के अनुसार शनि न्याय के देवता हैं और न्याय करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वो हमें फल देते हैं। यह शनि की विशेषता है। इसके अलावा शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोग विचलित हो जाते हैं। साथियों, शनि का नाम सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं। जब 7.5 शनि आते हो, अढ़ैया शनि आते हो या शनि की महादशा आती हो तो इन सभी दशाओं में आपको कुछ ना कुछ प्राप्तियां होती है। शनि आध्यात्म के देवता भी हैं। आध्यात्म का गुण आपको स्वयं के अपने विषयों पर विचार करने का गुण होता है। आध्यात्म के अनुसार आप अपने जीवन में किए गए कर्मों का जो है लेखा जोखा स्वयं बाँचते हैं और उसके ऊपर जो है अपने परिणाम आत्ममनन, आत्मचिंतन और आत्मनिर्णय से करते हैं। शनि जितने भी आज तक देखे गए हैं राजयोगी बने हैं, शनि के कारण राजयोग की प्राप्ति हुई है। शनि वाहन देने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं और आपको जब कभी कोई भी सुख मिलता हो वाहन से, चतुष्पद वाहन से संबंधित, यह शनि के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि मनुष्य के जीवन के आयु काल के पूर्व काल के कर्मों का फल होता है। वो भी कौन से फल? जो संचित हैं। आपने अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म करे हैं, उसके आधार पर न्यायप्रियता के साथ में आपको शनि परिणाम तो देते ही हैं। आप ध्यान रखें कि यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो सुंदर फलों की प्राप्ति होती है, और यदि शनि दूषित है और विपरीत अवस्था में है तो निश्चित रूप से आपको कष्ट देते हैं। शनि का वक्री होना, शनि का अस्त होना या शनि का अपने शत्रु राशि के साथ में होना विशेषतः आपको तकलीफ देने वाला माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। शनि मनुष्य को उसके जीवन में उच्चता के फल भी देता है। अधिकांशतः देखा गया है कि राजयोग, उच्च शिक्षा, बहुत उच्च अधिकारी और अच्छे पदों पर शनि के जो कारक राशियां हैं उनके जो जातक है वही पहुंच पाते हैं। शनि जो है आपको प्रशासनिक क्षमता और कुशल प्रशासन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। और शनि के काल में यदि आप अपने जीवन में अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं तो ध्यान रखिए, शनि ग्रह आपके कैरियर का निर्माण भी करते हैं। यदि आप उच्च प्रशासकीय अधिकारी के लिए कोई भी प्रतियोगिता देते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यदि बैठ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, यदि शनि आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं और आप उच्च अधिकारी के पद को प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। शनि अपने जीवन में यदि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, चाहे आप ठेकेदारी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, किसी भी कार्य को करें, शनि यदि दशम भाव पर अवस्थित है तो निश्चित रूप से शुभता के फल देते हैं और बहुत अधिक शुभता देते हैं। आपको उच्चता पर, परम शिखर पर ले जाने वाले होते हैं। यदि कैरियर का निर्माण करना हो और शनि की अवस्था चल रही हो तो बहुत छोटे छोटे उपाय से शनि प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करें। विशेष रूप से जब आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो उस स्थान पर शुद्ध घी का दीपक मंगलवार के दिन जला दें और उसके बाद संकट मोचन हनुमान के दर्शन करके और फिर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन के निर्माण में सहायक बने। और शनि को फिर आप मन में स्मरण करके पीपल का यदि वृक्ष आसपास हो तो पीपल के वृक्ष का परिक्रमा कर लें। आप देखेंगे आपको सफलताएं प्राप्त होगी। जीवन में कैरियर को बनाने के लिए शनि बहुत सहायक है, ये हम आपसे बार बार कहेंगे। कारण यह है कि शनि वास्तव में आपके जीवन का निर्माण करने वाले ग्रहों में से एक ग्रह है। और जब शनि एकादश भाव में होते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितना भी आलस कर लें, आप कितने भी मंद बुद्धि हो, लेकिन आपको धन लाभ होता है। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होती है।
और अधिकांशतः देखा गया है कि जिसका शनि एकादश भाव में होता है वह व्यक्ति जो है उच्च स्तर का उद्यम करने वाला और उद्योगपति होता है। अनेकों प्रकार के उद्योगों को करके वो अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करता है, जीवन का निर्माण करता है। दशम शनि और एकादश शनि, इन दोनों स्थानों पर यदि शनि हो तो आप ये मान के चलो इन दोनों में से एक स्थान पर भी हो तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेकों सफलताएं मिलती है। आपके मित्र वर्ग में, आपके आसपास सदन में बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, राजनेता और प्रशासन करने वाले लोग होते हैं, जिसका लाभ आपको प्राप्त होता है। यदि दशम भाव में है तो आप कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से एकादश भाव में यदि आपके शनि हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत श्रेष्ठ किस्म का राजयोग प्राप्त करते हैं। आप गद्दीदार अर्थात पदवी पर बैठे हुए व्यक्तित्व बनते हैं। ये शनि की देन होती है। बंधुओं, अपने जीवन में यदि आपको कैरियर बनाना है तो शनि ग्रह चाहे किसी भी स्थान पर बैठे हो, आप उसकी चिंता न करें। शनि के किसी भी दशा पर, महादशा आने पर आप देखेंगे कि शनि आपको लाभ देते हैं, आपके कर्म का फल देते हैं, आध्यात्म से जो आप समर्पण करते हैं उसका फल देते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं से शुद्ध भाव और समुचित लाभ देने वाले ग्रह शनि ग्रह है। सदैव शनि का पूजन करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन काले उड़द का दान करना चाहिए। एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल अथवा कड़वा तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखें, छाया यानी अपना मुख दर्शन करें और उसके पश्चात उस तेल को जो है किसी भी शनि मंदिर में ले आकर रख दें, कटोरा वापस ले आएँ। लगातार ऐसा यदि आप करते रहते हैं शनि की दशा के काल में, आप देखेंगे आपको बड़ी उच्चता प्राप्त होती है। उतरे हुए कपड़े यह जो है दान करना चाहिए। इसके अलावा चमड़े का दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं और आपको अनुत्तम लाभ देने वाले होते हैं। कठोर परिश्रम और कठोर परिश्रम के साथ साथ बिना परिश्रम के भी लाभ देने वाले यदि कोई ग्रह है तो वो शनि ग्रह है। यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो कहा जाता है कि रंक को राजा बना देता है, और शनि यदि अप्रसन्न हो जाए तो राजा को भी रंक बना देता है। इसलिए शनि की सावधानी भी, शनि के काल में सावधानी भी बरतें। और शनि के साथ में जो है आप यदि अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सदचरित्र और सद विचारधारा को धारण करें, आपको यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल को नीचे लाइक का जो चिन्ह है उस पर लाइक करें। ध्यान रखें, यूट्यूब के कार्यक्रम को देखते समय उसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और नीचे एक लाल बटन है, उसको आप सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपको हमारे रोज़ बनने वाले नए नए वीडियो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो होंगे वो आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो भी आप अन्य विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं, कृपया मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज डालेंगे, उससे संबंधित जानकारियाँ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।